गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 3 सितंबर वर्ष 2021 और हम लोग 8वीं क्लास मैथ्स में 8वां चैप्टर चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुज के प्रकार ये हमने शुरू कर दिया है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया है तो आप लोग करके रखना नोटबुक में। हाँ, चेक करवाना बाद में। चतुर्भुज की रचना देखो, पहले तो देखो कैसे होगा। चतुर्भुज में कुल कितने होते हैं? 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण और 2 विकर्ण, यानी 4 4 8 2 10 कंपोनेंट होते हैं टोटल। लेकिन उसमें से कितना दिया होना चाहिए? 1 2 3 4 5। अगर 5 चीजें दी है, 10 में से 5 चीजें दी गई हैं तो उस चतुर्भुज की रचना किया जा सकता है। जैसे कि पहला टाइप क्या है? चतुर्भुज की 4 भुजाएं और 1 विकर्ण दे दिया है। 4 भुजाओं का माप और 1 विकर्ण का माप दिया है, तब भी उस चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, चारों भुजाएं दे दी गई हैं और 1 विकर्ण दे दिया गया है। तो इसकी रचना पहले तो कच्ची आकृति बना लिया, फिर पक्की आकृति बनाएंगे, कच्ची आकृति के आधार पे पक्की आकृति बन जाएगी। ऐसे दूसरा कैसे है? दूसरा टाइप क्या होगा? 3 भुजाओं का माप दिया होगा, 2 विकर्ण के माप दिए हो सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है, देखो 3 भुजा का माप दिया है और 2 विकर्ण की लंबाई, दोनों विकर्ण की लंबाई दे दी है। एक विकर्ण है YW जिसकी लंबाई 6.5 है, दूसरा विकर्ण है ZW जिसकी लंबाई है 5 सेमी, और बाकी तीनों भुजा दी हैं। तो इस टाइप का भी चतुर्भुज होगा। आसान है करना। 5 सेंटीमीटर खींच दो, फिर 4 सेंटीमीटर से चाप, 6.5 का चाप y मिल जाएगा। उसके बाद में z से 6.5 का चाप, सॉरी 5 का चाप, zx कितना है? zx अपना 6 है, तो z से 6 का चाप और w से 4.5 का चाप, x मिल जाएगा। सबको मिला देंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, नहीं समझी कि समझी? अच्छा, फर्स्ट टाइप देख लो। 5.6 का खींच सकते हैं स्केल से, फिर P से 4.3 का चाप, Q से 6.2 का चाप, तो S मिल जाएगा। ऐसे ही S से 7 दूरी में, गोला प्रकार में 7 सेंटीमीटर की दूरी लेके चाप, फिर 5 सेंटीमीटर की दूरी लेके Q से एक चाप, बिंदु R भी मिल जाएगा। सब बिंदु को मिला दो। सबसे पहले देखो, फिर बता रहा हूँ, PQ 5.6 खींच सकते हैं ना। फिर देखो, P से S की दूरी पता है और Q से भी S की दूरी पता है, तो P से 4.3 का चाप, Q से 6.2 का चाप, S मिल जाएगा ना। S मिला दिया। अब S से देखो, S से R की दूरी पता है, Q से भी R की दूरी पता है, तो S और Q से चाप खींचेंगे दिए गए माप का, तो R भी मिल जाएगा। इस तरह सारे बिंदु मिला सकते हैं। तो 2 टाइप हो गया। पहला टाइप मैंने क्या बोला कि पांचों 4 भुजा और 1 विकर्ण दिया है। दूसरा 3 भुजा और 2 विकर्ण। तीसरा टाइप है चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजा मतलब जुड़ी हुई, अगल बगल की भुजाएं। 2 संलग्न भुजाएं दी हैं और 3 कोण दिए हैं। जैसे यहां पर देखो, 2 संलग्न भुजाएं दी है, LE और EF। तो इसकी रचना कैसे करेंगे? पहले तो LE खींच देंगे 4.5 का, फिर E पे चांदा रख के 100 अंश का कोण बन जाएगा। फिर E से 5.5 का एक चाप खींचेंगे, F मिल जाएगा। F पे 120 अंश का कोण बना देंगे, L पे 60 अंश का कोण बना देंगे। जहां दोनों कट करेगा और अंतिम बिंदु मिल जाएगा। समझे कि नहीं? हाँ, फिर आप ये देखो, ये देखते हैं। अगला टाइप है 3 भुजाओं का माप दिया है और उन तीनों भुजाओं में जो समाविष्ट कोण है उनका माप दिया है। जैसे कि देखो, यहाँ 3 भुजा, 1 2 3, 3 भुजा का माप है। तीनों भुजा में जो समाविष्ट कोण है, जैसे ये और ये, उसका माप दे दिया गया है। तो ये कैसे बनेगा? सबसे पहले QR खींच देंगे 5 सेंटीमीटर। R पे चांदा रख के 62 डिग्री का कोण बन जाएगा। फिर R से 6.2 का चाप खींचेंगे, S मिल जाएगा।
एस से 75 डिग्री का कोण बन जाएगा चांदा से। फिर एस से 4 सेंटीमीटर का चाप खींच देंगे, पी भी मिल जाएगा। चारों बिंदु मिल गए, अब सबको मिला दो, हो गया चतुर्भुज। तो ये 4 प्रकार के चतुर्भुज हैं। इसी पर आधारित है हमारा प्रश्न संग्रह 8.1। शुरू करें। चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्न संग्रह 8.1। प्रश्न संग्रह 8.1। प्रश्न संग्रह 8.1 चालू करते हैं। इसका पहला सवाल देखो, क्या दिया? चतुर्भुज MORE, चतुर्भुज MORE। इसमें क्या दिया है? लेंथ ME की MO की 5.8 है, लेंथ MO 5.8। फिर लेंथ OR कितना है? 4.4। मेजर एंगल M 58 डिग्री, एंगल M 58 डिग्री, एंगल O 105 डिग्री, एंगल R 90 डिग्री। एंगल R कितना है? 90 डिग्री। ये जानकारी दी है। अब इसमें हम लोग कच्ची आकृति बना लेते हैं। पहले कच्ची आकृति कैसे है? देखो यहाँ पर 2 भुजा दिया गया है और 3 कोण। तो MO अगर हम लोग नीचे बनाते हैं, MO हम लोग स्केल से खींच सकते हैं 5.8। फिर एंगल O दिया है 105, तो एंगल O से 105 डिग्री का कोण भी बन सकता है। फिर एंगल M पे भी देखो 58 डिग्री का कोण है, तो एंगल M पे 58 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब देखो O से R की दूरी 4.4 है, R की दूरी 4.4 है, तो O से R हमको मिल जाएगा कितना? 4.4। तो O से 4.4 का चाप खींचेंगे तो R भी मिल जाएगा। अब एंगल R पे देखो 90 डिग्री का कोण बना है, तो एंगल R से 90 अंश का कोण बना देंगे। तो ये जहां पे कट करेगा वो अपना चौथा पॉइंट रहेगा। कौन सा पॉइंट बचा है? E बच गया है ना, MOR मिल चुका है, E बच गया है। ये अपनी कच्ची आकृति है। कच्ची आकृति समझे कि नहीं? MO 5.8 है। अब इसी का पक्की आकृति कैसे बनेगी? पहले MO खींच देंगे 5.8। 5.8 का MO हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है अपना 5.8। चलो 5.8 का MO, MO 5.8 का हो गया। ये M और ये O 5.8 हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? O पे भी कोण 105 अंश का दिया है, तो चांदा रखेंगे। चांदा कैसे रखना? देखो हमको O पर 105 डिग्री बनाना है, तो चांदा में ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को O पर रखना है। और ये जो नीचे की लाइन है, ये लाइन इस लाइन पे एकदम मैच करनी चाहिए, कोइंसाइड होनी चाहिए। तो ये पॉइंट O पर रख दिया। देखो ये पॉइंट O पे रख दिया ना मैंने। हाँ, तो M पे रखते हैं, ये पॉइंट को M पे रखते हैं। हम O पर 105 बना रहे हैं, तो O पे रखने जा रहे हैं। ये पॉइंट को O पे रखेंगे और लाइन लाइन के ऊपर आनी चाहिए। तो सबसे पहले वो एडजस्टमेंट करने का। तो ध्यान से देखो, चांदा का ये पॉइंट एकदम पॉइंट O पे आ चुका है, और ये लाइन
चांदे की जो ब्लैक वाली लाइन है वो हमारी लाइन एमओ पर एकदम एकदम उसके ऊपर ही आ गई है, आ गई ना, फिट हो गया ना एकदम। अब हमको क्या चाहिए, 105 चाहिए। तो अब 105 यहां से हम लोग गिनेंगे। ये देखो, ये 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103, 104, 105, ये यहाँ आ जाएगा। ये 105, ये 100 और 110 के बीच में 105 आ जाएगा। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर ये वाला 105 देख लेते हैं कि ये 100, इधर भी तो 100 है। ये जो 100 है वो ये साइड से है, हमारा कोण इधर से है, चालू हो रहा है ना, लाइन हमारी ये साइड में है, लाइन हमारी ये साइड है, तो इसलिए ये साइड से ही गिनना है। तो ये 105 क्या, नीचे वाला जैसे मैं, अगर मैं ये यहाँ पे रखूं, अगर मैं एम पे रखूं, एम पर, तब ये लाइन मेरी राइट साइड में है, तो राइट साइड से देखेंगे 0, 10, 20, 30, 40। समझे कि नहीं? जब हम ओ से ओ, जब हम चांदा यहाँ रख रहे हैं राइट साइड में, तो हमारी गिनती ये साइड से चालू होगी, 0, 10, 20, 30, 40, 50। चांदा ये साइड रख रहे हैं तो हमारी गिनती यहाँ से चालू होगी, 0, 10, 20, 30, 40, 50। समझे कि नहीं? अब जो काउंट, कोण जो है ये साइड से भी गिना जा सकता है, कभी कोण ये साइड आता है, कभी कोण ये साइड आता है, इसलिए दोनों तरफ से गिनती लिखी है। बात समझे बेटा? बोलो। हाँ, तो ये देखो, ये 105 डिग्री का मैंने कोण बना दिया, ये अपना बन गया 105 डिग्री। बेटा कोण मैंने लिया, अभी 4.4 लिया ही नहीं है मैंने, सिर्फ 105 डिग्री लिया है। ये कोण किसको बोलते हैं? ये जो है ना, देखो ये बीच में देखो जो है वी बन रहा ना, वी, ये जो वी बनता ना, वी, इसको कोण बोलते हैं। जैसे अभी देखो ये कोण छोटा है, अब इसको और फैला दिया तो कोण बड़ा हो गया, अब कोण और बड़ा हो गया, अब कोण और बड़ा हो, ये इसके बीच जो है ना, ये इसके बीच का जो अंतर है वो कोण है। इसमें भुजाओं की लंबाई कितनी है वो मायने नहीं रखती कि ये भुजा कितनी, भुजा की लंबाई अलग माप है, और ये दोनों भुजाओं के बीच का जो डिग्री है वो जो माप है उसको कोण बोलते हैं। इन दोनों भुजाओं के बीच कोण का माप 105 है। नहीं समझे? अभी इसकी लंबाई 4.4 अभी हमने नहीं लिया है। ये लाइन आप कितना भी लंबा ले सकते हो, कितनी भी लंबी, क्योंकि अभी हमने 4.4 लिया ही नहीं है, सिर्फ 105 डिग्री लिया है मैंने। ऐसे ही देखो, एंगल एम पर 58 डिग्री चाहिए, तो सेम वही तरीका जो बताया था, ये जो पॉइंट है चांदे का, ये वाला पॉइंट ठीक पॉइंट एम पर आएगा, और ये लाइन एकदम लाइन के ऊपर आएगी, कुछ इस तरह से। देखो पॉइंट एकदम, चांदे का पॉइंट एम के ऊपर आ गया है, पॉइंट एम के ऊपर लाइन एकदम मैच हो रही है। अब हमको कितना चाहिए था, एम 58 डिग्री है, तो ये देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, सॉरी 58 चाहिए था ना, तो ये जो लाइन है 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये 50 है, 58 क्या होगा, 50, 50, 55, 56, 57, 58, 58 यहाँ आ रहा है, ये 58 आ गया। अब इस 58 को, ये जो पॉइंट मिला है, इधर m खींच देंगे, m, ये जो पॉइंट m है और 58 डिग्री वाला जो पॉइंट है उसको दोनों को मिला देंगे, और कितनी भी लंबी लाइन खींच सकते हो, क्योंकि अभी सिर्फ 58 डिग्री लिया है, ये लंबाई कितनी भी ले सकते हो आप। अब हमको क्या चाहिए, देखो O से R की दूरी हमें दिया है, O से R की दूरी 4.4 है, तो गोला प्रकार की जरूरत पड़ेगी। अब
गोला प्रकार में पेंसिल फिट करना है। पेंसिल फिट हो गई। अब O से R की दूरी 4.4 है, तो ये आप स्केल की सहायता से 4.4 लेना है। कैसे लेना है 4.4? देखो 4.5 का जो पॉइंट है उसके एक पहले 4.4 इधर का है, और दूसरा जो है 0 पे आ जाएगा, सबसे पहली लाइन। तो 4.4 हो गया ये। अब O से R की दूरी 4.4 है, इसलिए गोला प्रकार की नोक O पर आएगी। अब ये जो जहां पर ये 4.4 ही दूरी हुई ना, पेंसिल और नोक के बीच की दूरी हमने 4.4 लिया है, तो ये दूरी 4.4 ही हुई। यहां से एक चाप खींच दो। ये चाप जहां पे काटेगा वो रहेगा बिंदु R। ये बिंदु R मिल गया। समझ में आई बात? हाँ। अब देखो, इसके बाद देखो कोण R 90 है। कोण R 90 है, तो हम लोग ये बिंदु R से 90 अंश का कोण बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? इसको चाहिए तो बुक ऐसे घुमा लो। अब हमको बिंदु R पे कोण बनाना है, तो चांदे का जो पॉइंट है, चांदे का सेंटर R पे ही आना चाहिए। चांदे का सेंटर R पे आ गया, और चांदे का जो बेस वाला लाइन है वो एकदम लाइन के ऊपर आना चाहिए। एकदम सेटिंग बराबर है। हाँ, अब इस पे कितने अंश का कोण बोला? 90 अंश का, तो 90 अंश पे निशान लगा दो। ये 90 अंश का निशान लग गया। अब ये पॉइंट R और ये जो निशान हमने बनाया है, इसको आप हम लोग जोड़ देते हैं। इसको जोड़ दिया, इधर हमने बना दिया एरो। ये 90 अंश का निशान यहाँ पे बन गया है। अब ये जो बुक घुमा लेते हैं, सीधा कर लेते हैं बुक। तो हमको पॉइंट M मिल गया, पॉइंट O मिल गया, पॉइंट R मिल गया। कौन सा पॉइंट बचा है? E बचा है ना। तो ये जो थर्ड पॉइंट मिला है ये है अपना E। सब माप लिख दो। ये 5.8 सेमी था, तो ये 5.8 सेमी। ये कितना था? 4.4 सेमी। यहाँ कच्ची आकृति में भी सब सेमी में लिखना है। हाँ, सेमी सेमी। बात समझ में आई बेटा? कोई? ओके, ठीक है। तो इसको अपने नोटबुक में अच्छे से करना बेटा। मैं पेन से जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, डार्क एकदम दिखाई दे। लेकिन आप लोग पेन से मत करना, आप लोग पेंसिल से करना ये सब। ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल पर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कच्ची आकृति है ना, और ये आपकी पक्की आकृति है, तो लिख दिया करो नीचे पक्की आकृति। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 क्या है? चतुर्भुज DEFG खींचना है। तो कच्ची आकृति में बना ही लेता हूं चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज चाहिए? चतुर्भुज DEFG। DEFG चतुर्भुज है। यहाँ पर DE की लंबाई 4.5 सेमी, EF की लंबाई 6.5 सेमी, DG D से G की लंबाई 5.5 सेमी, DF D से F की जो लंबाई है 7.2 सेमी, 7.2 सेमी, और E से G की लंबाई, E से
जी की लंबाई, ई से जी की लंबाई है कितनी है? 7.8 सेमी। ई से जी की लंबाई है 7.8 सेमी। तो एकदम आसान है। सबसे पहले स्केल से डीई बना लेंगे। फिर देखो, डी से जी की दूरी पता है और ई से भी जी की दूरी पता है। ये मैं करूं कि आप लोग करोगे अभी? चलो मैं ही करता हूं, आप लोग बाद में करना घर पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी खींचेंगे 4.5। 4.5 का डीई खींच देता हूं मैं। 4.5 ये रहा 4.5, और ये रहा स्टार्टिंग का पॉइंट 0। दोनों को मिला दिया तो ये अपना क्या मिल गया, डी डीई मिल गया। अब डीई मिल गया। अब हम पॉइंट जी ढूंढ सकते हैं। क्यों ढूंढ सकते हैं? क्योंकि डी से भी दूरी पता है जी की, और ई से भी पता है। डी और ई दोनों से जी की दूरी मालूम है, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। अच्छा, एफ की भी पता है। देखो, डी से एफ की दूरी पता है और ई से भी एफ की दूरी पता है। तो जी और एफ दोनों पॉइंट हम लोग ये डी और ई से मिल जाएगा। सबसे पहले कौन सा निकालें? कोई भी पहला कर सकते हैं, या पहला जी ढूंढ लो या पहला एफ ढूंढ लो। आप लोग बोलो पहले क्या, कौन सा पॉइंट ढूंढे, जी या एफ? जी ढूंढ लेते हैं। तो देखो, डी से जी कितना है, 5.5 है। तो डी से जी 5.5 है, तो गोला प्रकार में 5.5 ले लेंगे। ये है 5.5 और ये स्टार्टिंग पॉइंट 0। 5.5 गोला प्रकार में ले लिया, और डी से 5.5 का चाप खींच देंगे। चाप थोड़ा बड़ा बनाया करो, हाँ, ताकि बाद में उसको बड़ा करने की जरूरत ना पड़े, पहले से ही बड़ा बना दिया करो। तो डी से 5.5, ई से कितना है, ई से जी की दूरी कितनी है? 7.8। तो हम लोग 7.8 ले लेंगे। 7.8 ये रहा 7.8। अब ये कहाँ तक जाएगा, ये इधर तक जाएगा। 7.8 ये ले लिया हमने। तो अब ये ई पर रखना है और इस चाप को कट कर देना है। ये दोनों चाप जहां पर कट कर रहे हैं, ये चाप यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये हो जाएगा अपना पॉइंट जी। थोड़ा सा इस डायग्राम के ऊपर आ गया है, थोड़ा नीचे लेना चाहिए था डी। ये पॉइंट जी मिल गया। अब हमको पॉइंट एफ चाहिए। तो डी से एफ की दूरी 7.2 है, तो 7.2 पहले ले लेते हैं। 7.2 7.2 ले लिया। अब डी से एफ की दूरी 7.2 है, तो ये एक चाप बन गया। फिर ई से एफ की दूरी कितना है, 6.5। 6.5 ले लिया। अब ई से एफ की दूरी 6.5 है, तो ई पे रख के को कट करेंगे, लेकिन चाप थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा अपने को, तो इसको थोड़ा सा उतना ही माप लेके चाप को बढ़ा देंगे। ये पॉइंट अपने को क्या मिल गया, एफ मिल गया। ये जहां दोनों चाप कट कर रहे हैं वो है पॉइंट एफ। अब सब पॉइंट्स मिल गए हैं। अब सबको करना क्या है, सिर्फ मिलाना है। जी डी को मिला दिया, हाँ, ये पॉइंट एफ को भी मिला दिया। फिर ये पॉइंट एफ और जी को भी मिला देंगे। फिर विकर्ण भी खींच देंगे।
दोनों विकर्ण विकर्ण पे ड्रॉ कर दिया। सबका माप लिख दो। डीई अपना 4.5 सेमी था, डी से जी कितना था, 5.5 सेमी था, डी से एफ कितना था, 7.2 सेमी था, ई से एफ 6.5 सेमी था, बराबर। ई से जी कितना था, 7.8 सेमी, तो 7.8 सेमी। सबका माप लिख दिया। ये बन गया अपना पक्की। पहले हमने जो बनाया था वो क्या था, वो कच्ची आकृति थी, कच्ची आकृति थी। अब जो बना है वो क्या है, पक्की आकृति। थोड़ा सा मैंने गलती किया कि थोड़ा डीई जो है काफी ऊपर ले लिया, इसलिए पक्की आकृति थोड़ा कच्ची आकृति के ऊपर आ गई है। ये समझ गए बेटा कैसे करना था? टाइम तो हो गया है आप लोगों का, तो सिर्फ दो ही सवाल करिए, ये दो सवाल ही करिए खाली, ठीक है? हाँ, कहीं कोई डाउट हो तो नेक्स्ट हम लोग कल जो है मुझसे पूछना। कितने लोग अटेंड किए थे लेक्चर, देख लेते हैं जरा। 9 जन। इसमें 8H2 के कितने हैं? गणपत मालवी ये भी 8H1 का है, कुमकुम चौहान 8H1, पवन साव 8H1, कनौजिया राजेश, रेनू, सेजल, सौरभ सैयद शायद 8H2 का है ना? हाँ, नेपाल श्रुति भी 8H1 की है। कौन कौन शीतल? तो उनका नाम नहीं है इसमें तो। अच्छा, वो आपके साथ है क्या खाली वो? अच्छा, विराट विराट करके, तो दो लोग खाली 8H2 के हैं। सौरभ नाम है ना बेटा आपका? और विराट विराट में कौन है, मीरा है? 8H2 के सिर्फ दो लोग हैं। और अपना 8H1 के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। 7 लोग 8H1 से हैं। बहुत कम संख्या बेटा ये तो। चलो ठीक है, मैं ये रिपोर्ट ग्रुप में डालता हूँ और क्लास टीचर को ही बोलता हूँ मैं 8H2 के। चलो बेटा रखता हूँ, हाँ। ओके, बाय बेटा। बाय बेटा, बाय। बाय बेटा।